तो हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, और एक जो जनरल फॉर्मूला जो हमेशा हम लोग को मिलने वाला है वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो इस चैप्टर में भी कुछ वैसा फॉर्मूलाज है जो बिना फॉर्मूलाज के आपका कोई भी क्वेश्चंस बनने वाला नहीं है, राइट। कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, अगर क्वेश्चन समझेंगे तभी हम लोग सीखेंगे, राइट। बट फॉर्मूलाज भी है, काफी सारा फॉर्मूलाज है, तो वो फॉर्मूलाज अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। देखते ही जाना और याद भी होते जाएगा, राइट। यही वो जनरल फॉर्मूला देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। अब सपोज देखो ये एक ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है। अभी जो ये ट्रेन है, ट्रेन ए, ये ट्रेन जो है ये काफी कुछ को क्रॉस करता है ना। जब ये ट्रेन जब चलेगा तो काफी कुछ को क्रॉस करते हुए चलेगा, कभी आदमी को करेगा, कभी कोई ट्री को करेगा, कभी कोई पोल को करेगा, कभी दूसरा ट्रेन को करेगा, वगैरह वगैरह, राइट, है कि नहीं, ओके। तो जब अलग अलग चीज के साथ ये क्रॉस करेगा, राइट, तब अलग अलग फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जब कोई ट्रेन कोई स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस कर रहा है, समझ में आ रहा है, जब कोई ट्रेन कोई स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, जैसे कि स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट कहने का मतलब बोलो, ट्राई करो। ट्री हो सकता है, पोल हो सकता है, स्टेशन हो सकता है, मैन हो सकता है, शॉप्स हो सकता है, समझ में आ रहा है, या अनदर ट्रेन भी हो सकता है। बट यहां पर हम लोग अनदर ट्रेन नहीं ले रहे हैं, राइट। हम लोग वही सारा स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं जिसका कोई लेंथ नहीं होता है। ट्री का कोई लेंथ होगा क्या, नहीं होगा। मैन का कोई लेंथ होगा, पोल का कोई लेंथ होगा, समझ रहा है बात। तो वह वो सारा स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट जिसका क्या नहीं होता है, लेंथ नहीं होता है, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो। स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to length of train divided by time taken to cross that standing object. Is this clear? देखा जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वही फॉर्मूला है। बट ध्यान देना है कि जब कोई स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है जिसका क्या नहीं है, लेंथ नहीं है, राइट, तब एक जनरल फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बाय व्हाट, टाइम टेकन टू क्रॉस दैट स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब सपोज कोई एक ट्रेन है, क्या है, कोई एक ट्रेन है। अब वैसा स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस करेगा जिसका कोई क्या है, लेंथ है। अगेन स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट ही है, बट जिसका कोई लेंथ है, जैसे कि स्टेशन याद नहीं होगा, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, उसके बाद ब्रिज, या फिर अनदर ट्रेन, राइट। ये सबका अपना अपना लेंथ है ना। प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करके जाएगा उसका एक लेंथ है, ट्रेन एक खड़ा है उसको भी क्रॉस करके जाएगा तो टाइम लगेगा, ट्रेन लेंथ है। तब क्या होगा, स्पीड किसका होगा, ट्रेन तो एक ही ट्रेन चल रहा है ना। ये जो ट्रेन है वो क्या ट्रेन है, मूविंग ट्रेन है। ये ट्रेन सबको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो स्पीड तो इसी का होगा, राइट। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इक्वल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ, ध्यान देना, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये सबका अपना अपना लेंथ है ना। टाइम टेकन टू क्रॉस दैट स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ये दो उतारो फिर और लिखेंगे हम लोग फॉर्मूलाज। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लेंथ ऑफ द ट्रेन के डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस दैट स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट। वो सारा स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ नहीं होता है,
और जब वो सारा स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स का लेंथ होगा तो लेंथ का ट्रेन का लेंथ तो प्लस होगा ही, साथ में ब्रिज, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, अनदर ट्रेन का लेंथ भी प्लस होगा, एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस दैट स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला और एक बार बोल लीजिए। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस दैट स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट के मतलब हाँ वो सब, ये ब्रिज, सब एक ही में घुस जाएगा। फ्लाईओवर ये सब आ सकता है मतलब। हाँ आ सकता है, टनल वगैरह सब इसी में घुस जाएगा। ठीक है, नीचे देखो, लिखते जाओ और याद करते जाओ, क्योंकि समझते जाओगे तो कभी फिर इन फ्यूचर याद भी रखने का जरूरी नहीं कि हाँ ये फॉर्मूला वैसे था, राइट। जब कोई लेंथ होगा तो दोनों का लेंथ प्लस होगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, स्पीड तो निकल के आना ही है, राइट। ओके, ये लेंथ ऑफ स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट सब लोग ने लिख लिया? ठीक है, ये वाला टाइम टेकन टू क्रॉस दैट स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ये सारा स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट फिर से उतारा नहीं तो दैट स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट लिखने से हो जाएगा। अब देखो, ये एक ट्रेन है, अगेन मूविंग ट्रेन, ठीक है। अब ये ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, और ये ट्रेन सोचो इस साइड से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ट्रेन बी, और ये भी मूविंग है। ऐसा भी हो सकता है ना, यस और नो? तब क्या होगा देखो, अब ये दोनों का अपना अपना क्या है, लेंथ है, और ये दोनों का अपना अपना क्या है, स्पीड भी है। इसके पहले वाले फॉर्मूलाज में तो स्पीड तो किसी एक ट्रेन का था, ऑब्वियसली कोई एक मूविंग है तो एक ही का स्पीड होगा, बट ये दोनों ट्रेन में दोनों का क्या है, स्पीड है। ये अपने स्पीड से जा रहा है, वो अपने स्पीड से आ रहा है। तो इस केस में दो चांसेस होने का, दो चांसेस हो सकता है, क्या हो सकता है, आइदर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगा या फिर सेम डायरेक्शन में। आइदर ये एक ट्रेन ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे होगा, या फिर एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, यस और नो? ओके, तो तब क्या होगा देखना है। बहुत छोटा हो रहा है। हम डिक्टेट करेगा, ठीक है। देखो, ऑब्वियसली जब दो ट्रेन मूव हो रहा है तो दोनों का तो लेंथ है, सिंपल सा कंसेप्ट है, तो दोनों का लेंथ क्या होगा, प्लस होगा, राइट। ये दोनों ट्रेन क्या करने वाला है, क्रॉस करने वाला है, राइट। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करेगा, कहने का मतलब एक ट्रेन इधर से जा रहा है और दूसरा ट्रेन क्या हो रहा है, उधर से आ रहा है, राइट। तो दोनों का स्पीड क्या होगा, प्लस होगा, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेन ए डिवाइडेड बाय दिस प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी। और जब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चलेगा तब स्पीड सेम फॉर्मूला, बस स्पीड ऑफ ट्रेन ए माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी। इज दिस क्लियर? दिस साइड आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया बताइए? बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ जो प्लस है वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब क्या होगा,
सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, आप लोग पूरा फॉर्मूला ही लिखना। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछिएगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन होने से सिर्फ यही फॉर्मूला, स्पीड ऑफ ट्रेन ए माइनस स्पीड ऑफ नहीं ट्रेन बी। नहीं, फॉर्मूला ये पूरा होगा, बस लेकिन यहाँ जो मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस था ना, वहां पर हाँ, माइनस होगा। आप लोग पूरा ही ओके फॉर्मूला लिखो। ओके। ओके, ठीक है, मिटा दें। ओके, देखो ये जो चैप्टर है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ये 4 फॉर्मूला से खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये आगे भी हम लोग को फॉर्मूलाज और मिलेगा, बट अभी हम लोग और फॉर्मूलाज नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी इस 4 फॉर्मूला के बेसिस में हम लोग काफी सारा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये 4 फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ओके, जब हम लोग प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स करेंगे तो जैसे मैंने बोला था कि एक जनरल फॉर्मूला हम लोग को मिलने वाला है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय व्हाट, टाइम। ठीक है, सपोज डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम आवर में दिया हुआ है। ठीक है, जो नॉर्मली उसी तरह से रहेगा, किलोमीटर पर आवर स्पीड। और जो ऑप्शंस है, मतलब जो क्वेश्चन का डाटा है, उससे आपका जो आंसर निकल के आएगा स्पीड का, वो किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, बट जो ऑप्शंस है वो मीटर पर सेकंड में है। किसमें है? मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना होगा, किसमें चेंज करना होगा? मीटर पर सेकंड में। तो याद रखना, जब भी किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में जाओगे, क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। जो डाटा होगा उसको 5/18 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे आया? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1000, and 1 hour is equal to how much seconds? 3600. Is this clear? ये दोनों को जब हम लोग छोटा करेंगे ना तो ये 5/18 ही आएगा। तो ये तो याद रखने का कोई जरूरी नहीं है, हम लोग को 5/18 याद रहने से हो गया ना। ठीक है, तो सेम चीज उल्टा भी हो सकता है। मीटर पर सेकंड में दिया हुआ और आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ सकता है, तब 18/5। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि आपको ये चेंज करना है, आपको ये समझना है, खुद से समझना है ना? ओके, ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी, उसके बाद फिर और फॉर्मूलाज हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, अ 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन, a 160 meter long train crosses 160 meter long platform in 16 seconds. Find the speed of train. Find the speed of the train in find the speed of the train in kilometer per hour. Repeat, please. One second. A 160 meter long train crosses a 160 meter long platform in 16 seconds. Find the speed of the train. देखो, पहला बात, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से घबराना मत, बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, सब फॉर्मूलास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में यहाँ पर क्या बोला गया है?
एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म को क्या कर रहा है, देखो कैसे समझना है। एक ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। प्लेटफॉर्म का लेंथ होता है, प्लेटफॉर्म का अपना लेंथ है ना, राइट। लेंथ का तो ट्रेन का तो लेंथ रहेगा ही, तो दोनों का लेंथ क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। ये चीज क्लियर है। स्पीड किसका होता है, ट्रेन का ही होगा, प्लेटफॉर्म का नहीं होता है, बस। तो आपका स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, स्पीड ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय क्या लिखाया था, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, टाइम टेकन टू क्रॉस दिस प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है, 160 प्लस 160 divided by 16, which means 20 meter per second. Is this clear? अब अगर आपको क्वेश्चन में बोलता या ऑप्शन में दिया रहता किलोमीटर पर आवर में, जो कि स्पीड अगर है, तो आप क्या करते, 20 इंटू 18/5, which means 72 किलोमीटर पर आवर। Is this clear? राइट एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया, और क्वेश्चन इसी तरह से होता है एग्जाम में, ठीक है। बस क्वेश्चन समझना है हम लोग, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। दिस साइड समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। Yes, sir. लिखो, नेक्स्ट लिखो। अ ट्रेन ट्रेवलिंग with constant speed crosses a 90-meter long platform. Constant speed Please repeat. crosses a 90-meter long platform in 12 seconds, and a 120-meter long platform in 12 seconds, and a 120-meter long platform in 15 seconds. In 15 seconds. Find the length of the train and its speed. देखो फॉर्मूला अपने आप याद होते जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस लिख लिया सब लोग ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अगेन क्या बोला है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में तो ट्रेन तो होना ही है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, ट्रेन का भी लेंथ रहेगा, प्लेटफॉर्म का भी लेंथ रहेगा, और ट्रेन का क्या रहेगा, स्पीड रहेगा। और वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगाएगा वो भी रहेगा, तो ठीक है, नहीं है तो निकालेंगे, राइट। डाटा यही होना चाहिए बस एक क्वेश्चन में, राइट, ओके। तो अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि स्पीड नहीं दिया हुआ है, ऑब्वियसली लास्ट में बोला गया फाइंड द स्पीड एंड लेंथ, तो लेंथ भी नहीं दिया हुआ है, राइट। आपको पता है कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जा रहा है, जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जा रहा है तो कितना लेंथ दिया हुआ है उसका, 90 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना पकड़ लोगे, x पकड़ लो। तो एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, जो क्रॉस करता है तो कितना समय लेता है, 12 सेकेंड्स लेता है, राइट। जब यही सेम ट्रेन, राइट, एक दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है जिसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 120, ऑब्वियसली यहां पर भी क्या होगा, x होगा। तो सेकंड्स कितना बोला, 15 सेकंड्स, राइट। अब क्वेश्चन में शुरुआत में बोला गया है स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, दोनों जगह क्या रहने वाला है, सेम, दैट इज क्या होगा, इक्वल दे सकता है ना। तो मेरा बहुत ही सुंदर से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, कहने का मतलब है लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया ना, अब स्पीड भी तो निकालना है। तो आइदर यहां पुट करो x या फिर यहां पुट करो, तो आपका क्या आ जाएगा, स्पीड। मतलब इस डाटा में पुट करो या फिर इस डाटा में पुट करो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये तो स्पीड ही है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, और ये भी क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। इज दिस क्लियर? फाइंड करो, बताइए x का वैल्यू क्या है और ट्रेन का स्पीड क्या है। उसके बाद डाटा को चेंज करना किलोमीटर पर आवर में, कहने का मतलब है स्पीड को चेंज करना किलोमीटर पर आवर।
What is x? 30. Or what is speed? 36 km/h. 36 km/h. और ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड में कितना आ रहा है मिताली? 10. 10 आ रहा है ना? और फिर ये किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 36 किलोमीटर पर आवर। सबका ये डाटा आ गया है? नहीं आया है? क्या नहीं आया आपका? ये 30 आया है? 30 आया है? देखो 10 नहीं आया, आप यही बोल रहे हो ना? x का 30 नहीं आया। ओके, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15x प्लस 90 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 1350, और ये 12x प्लस ये 1440। इसी तरह से करोगे ना, ये 3x हो गया और ये कितना हो गया? 90 हो गया, विच मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, ओके, सबका आ रहा है अभी डाटा? इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Two trains 240 and 270 meter. Two trains 240 and 270 meter in length two trains 240 meter and 270 meter in length are running towards each other. सर एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। Two trains 240 meter and 270 meter in length are running towards each other, okay, on parallel lines. Towards each other का मतलब क्या होगा? Opposite direction. हाँ ठीक है। One at the rate of 60 kilometer per hour and another at 48 kilometer per hour. How much time will they take to cross each other? देखो, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा मतलब दोनों का क्या होगा? लेंथ होगा। फिर दोनों का क्या होगा? स्पीड भी होगा, क्योंकि दोनों ही ट्रेन क्या है? मूविंग ट्रेन है। तो ऑब्वियसली दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो वो समय बताना है कि कितने समय में उन लोग एक दूसरे को क्या करने वाला है? क्रॉस करेगा, राइट? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी, और यहां पर टाइम अपने आप निकल के आ जाएगा। यस और नो? कीजिए। कितना आ रहा है टाइम बताइएगा। दोनों को प्लस करने से ऊपर में 510 होता है और नीचे कितना है? 10।
तो एक तो किलोमीटर पर आवर में है, एक मीटर में है। हाँ 108 होगा क्या? देखो लेंथ किसमें है? मीटर में है। स्पीड किसमें है? क्या करेगा? कन्वर्ट करोगे, पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे ना, उसके बाद ही तो वो सॉल्व होगा। मैंने बोला था देखो, जैसे एग्जाम में कभी बताएगा थोड़ी ये करना है, तो खुद समझना है क्वेश्चन देख के, क्योंकि ऑप्शन में आंसर सेकंड्स में दिया हुआ है। सेकंड्स में तभी आएगा ना जब मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 108 जो है इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। यस और नो? 108 को जब 5/18 में चेंज करोगे तो 30 आएगा, और 510 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपका 17 सेकंड्स होने वाला है आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है यहां तक? आगे बढ़े दिस साइड। यस सर। पॉम्पी, पापोरी, रबिया, Yes, sir. विश्वजीत। ओके देखो कितना अच्छा है ना चैप्टर, कितना इजी है कि नहीं, कितना अच्छा से बन रहा है। बस फॉर्मूला हम लोग को जानने का जरूरत है ना। नेक्स्ट लिखो अभी। A 300 meter long train passed a man walking. A 300 meter. A 300-meter long train passed a man walking along the line in the same direction at the rate of 3 kilometers per hour in 33 seconds. Find the speed of the train in kilometer per hour. प्लीज फुल क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। A 300-meter long train passed a man walking along the line in the same direction at the rate of 3 kilometers per hour in 33 seconds. Find the speed of the train in kilometer per hour. यहाँ पर सेम डायरेक्शन के बारे में बोला जा रहा है, मतलब जो स्पीड होगा ट्रेन का और अनदर ट्रेन का वो क्या होगा, माइनस होगा। वो एक चीज तो है, बट और एक ट्रेन है, वो एक आदमी को भी क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज होने वाला है। यस और नो? क्वेश्चन में तो वही मांगा जा रहा है ना। एक तो ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है, मैन को, और एक ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है, जो कि मेंशन नहीं है। जैसे पता चलता है कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या कर रहा है, तो ठीक है आप लोग करो, उसके बाद देखते हैं। करो करो। सर क्वेश्चन कुछ गलत लिखा शायद। नहीं क्वेश्चन ठीक है। नहीं सर मैंने ही गलत लिखा शायद। A 300-meter long train passed a man walking along the line in the same direction at the rate of 3 kilometers per hour in 33 seconds. Find the speed of the train in kilometer per hour. ठीक है, एक और आइडिया हम आप लोगों को देता है, ठीक है ना।
वो याद भी रखना। हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग ने क्या लिखा था, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन divided by time taken to cross standing objects like man, pole, tree, right? Okay. Man, pole, tree, ये सब का क्या नहीं होता है, लेंथ नहीं होता है। बट जैसे कि मैन, पोल, ट्री, इन तीनों में से किसी एक का क्या हो सकता है, स्पीड हो सकता है। किसका हो सकता है, मैन का हो सकता है, स्पीड हो सकता है कि नहीं, मैन तो भाग सकता है ना। ओके, तो वही है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में भागेगा तो स्पीड क्या होगा, दोनों का माइनस होगा। अगर अपोजिट होगा तो दोनों का स्पीड क्या होगा, लेंथ तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड तो होगा ना, जो कि वहां पर उसी तरह से मेंशन किया गया क्वेश्चन को। इज दिस क्लियर, समझ में आ रहा है लॉजिक? अब ट्राई करो। देखो, जो अभी हम थ्योरेटिकली बोला वही हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देखना है आप, किसी का निकला है क्या आंसर? मिताली, सर नहीं निकला। पॉम्पी, पापोरी, नहीं निकला है। डिवाइड क्या होता है, टाइम। देखो यहां देखो बस, टू क्रॉस दैट स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर? लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है, मीटर, ओके। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, यस और नो? कहने का मतलब है जब आप लोग ये पार्ट सॉल्व करोगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड में होगा, जो कि हमको चेंज करना होगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि रिक्वायरमेंट किलोमीटर पर आवर का है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि ये जो ट्रेन है वो एक मैन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। तो कहने का मतलब जो स्पीड ऑफ द ट्रेन होगा, राइट, वो मैन के साथ क्या होगा, माइनस होगा। और मैन का स्पीड दिया हुआ है शायद, राइट, मैन 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ट्रेन का स्पीड को क्या पकड़ ले, x माइनस व्हाट 3। तो ये सही कि गलत है, सही है, गलत क्यों है, वेट तो हम आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो तो सही है ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन की जगह पे ये लिख सकते हैं ना हम लोग। इज इट क्लियर? क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये मीटर पर सेकंड में है और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। कहने का मतलब एक्स आपको किस में चाहिए, तो ये डाटा तो किलोमीटर पर आवर में है, एकदम सही है। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दोगे तो जो एक्स निकल के आएगा वो किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा। कहने का मतलब यहाँ क्या करोगे, 18/5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x निकल के आ जाएगा, बताओ x कितना है, ठीक है। सर ये 3 कहाँ से हुआ, x माइनस 3? क्वेश्चन में देखिए बोला है कि ओके ओके सर, हाँ हाँ, हाँ। जल्दी से सॉल्व करके बताओ x का वैल्यू कितना होने वाला है, 33। 33 नहीं है जो है, आप इसको पहले सॉल्व करोगे ना, ये सॉल्व करने के बाद 3 को क्या करोगे, उधर भेज दोगे, प्लस हो जाएगा। तो 30। वही देख लेते हैं हम।
फ्रैक्शन में आएगा 393/11 आ रहा है, यस और नो? तो फ्रैक्शन में जब आएगा तो 35 8/11। ये 18 9 से जाएगा ना, 39। सॉरी 300/33 इंटू 18/5। जब आप ये पार्ट सॉल्व करोगे तो 360/11 आने वाला है, और ये जो -3 है वो उधर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा, वो सेकंड पार्ट, राइट? तो जब एलसीएम वगैरह लोगे तो 393/11 होने वाला है। ठीक है, यहां तक नहीं समझा आपका बेसरी? कहां से नहीं समझा पूरा? सेकंड मतलब दिस पार्ट, ये पार्ट क्लियर है? ये -3 था, राइट? तो -3 को अभी मैंने वहां पर भेज दिया। तो जब भेज दिया तो अभी क्या कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम लोगे। मैंने वो एक पार्ट नहीं लिखा है, दैट इज 360/11 + 3। एलसीएम अगर लोगे तो कितना होगा? 11 ही होगा। तो ये 360 होगा प्लस 11 3 जा कितना? 33, दैट इज 393/11। ओके, देखो बोर्ड सिस्टम जैसा ही है ना, फॉर्मूलाज कम है बट क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इज दिस क्लियर दिस साइड? Yes, sir. ठीक है, a train running at 54 km/h, a train running at 54 km/h takes 20 seconds to pass a platform. ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हुए भी जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को, एक प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगा तो दोनों का लेंथ जरूरी है और स्पीड एक ही का चाहिए और टाइम एक ही का निकलेगा, दैट इज कितना टाइम लगा, जो कि टाइम मेंशन है और स्पीड भी क्या है? मेंशन है, और दोनों का लेंथ के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट मतलब उसमें लिखना है आप लोग को, नेक्स्ट इट टेक्स 12 seconds to pass a man walking at 6 km/h in the same direction in which the train is going. ठीक है, going. Find the length of the train and platform. 5 minutes दे रहे हैं, ट्राई कीजिए। Find the length of the train and platform.
किसी का निकला? चलो देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है। स्टार्ट जब हुआ क्वेश्चन तो वहां बोला गया है एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो फॉर्मूला था जब प्लेटफॉर्म के साथ होता है तो फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस, एंड यहां पर स्पीड ऑफ क्या? ट्रेन। यस और नो? तो यहां पर 54 दिया हुआ है और यहां पर कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है, तो x प्लस वाई ले लेते हैं कि दोनों का लेंथ तो अलग अलग होगा ना। 160 जब तक मीटर क्वेश्चन में 140 मीटर। देखते हैं मिताली। अब देखो यहाँ पर टाइम कितना बोला, कितना लिया टाइम? 20 सेकेंड्स। और ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड्स में है ना। यस और नो? तो 54 को चेंज करेंगे अगर मीटर पर सेकंड में, तो मेरा कितना आएगा? बोलिए। हट, ये पूरा का पूरा जाएगा क्या? 18 से 54 कितने बार? नहीं जाएगा। 9 से 2, 9 से 6 कैसे जा रहा है? 18 3 से कितना होता है? 54 होता है क्या? चल ठीक है 15। चलो 15। ओके। अब देखो वही ट्रेन जो है एक आदमी को भी क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। जब आदमी को क्रॉस कर रहा है तो बोला है कि कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यस और नो? तो दोनों का स्पीड क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि मैन भी वहां भाग रहा है। दैट इज ट्रेन का स्पीड कितना है? 54। मैन का स्पीड कितना है? 6 है, तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और जब वही ट्रेन उस आदमी को क्रॉस कर रहा है तो यहां पर प्लेटफॉर्म के टाइम में तो 20 सेकंड ले रहा था, और मैन को क्रॉस करने के टाइम में कितना लेता है? 12 सेकंड। तो फॉर्मूला क्या है? वही जनरल फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। स्पीड कितना है अभी? 48। इसको भी चेंज कर देते हैं किसमें? 5/18 मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम किसमें दिया हुआ है? सेकंड्स में है ना। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? लेंथ निकल के आ जाएगा। दैट इज 48 into 5/18 into 12, that is equal to length of train. कितना आ रहा है? लेंथ ऑफ ट्रेन सर 160 आ रहा है सर मेरा। 160 मीटर। So 160 मीटर। 160 मीटर। क्या आ रहा है? 160 मीटर। तो अब देखो ये क्या है आपका? लेंथ ऑफ ट्रेन था ना। तो यहां पर x के जगह पे अगर आप 160 लिख सकोगे ना, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? y आ जाएगा। 1520 कितना? 300। 160 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब y कितना हो जाएगा? 140 मीटर। नहीं समझा? तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए भी आ गया, बट इस लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी आ गया। बोलिए ये वाला पार्ट। ओके। एक ट्रेन है, वो मैन के साथ क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है सेम डायरेक्शन में। मैन भी भागते हुए आ रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होने वाला है? दैट इज 48 हो गया। 5/18 में चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो टाइम दिया हुआ है वो किसमें, कितना दिया हुआ है? 12 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड्स में। इज दिस क्लियर? तो उसके बाद क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। तो स्पीड कितना है? 48 इंटू 5/18। टाइम कितना है? 12 है। तो ये 12 क्या हो जाएगा? क्रॉस, राइट? इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, दैट इज 160। इज दिस क्लियर? ओके। देखो कितना इजी है। टफ है राजीव? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। two trains start at the same time from Hyderabad and Delhi, and proceeds towards each other.
and Delhi and proceed towards each other at the rate of 80 and 90 kilometers per hour. When they meet, it is found that one train has traveled. When they meet, it is found that one train has traveled 180 kilometers more than the other. Find the distance between Delhi and Hyderabad. ट्राई करो। करें हम। तो 1440 1440 एक पार्ट निकला आपका। 1440 फुली करेक्ट नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर दो ट्रेन, एक ट्रेन स्टार्ट हो रहा है कहां से? दिल्ली से, और दूसरा ट्रेन स्टार्ट हो रहा है कहां से? हैदराबाद से। दिल्ली का स्पीड दिया हुआ है, मतलब पहला ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है? 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा कितना दिया हुआ है? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 लिखा था क्या आप लोग? 95 लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर। मतलब कोई एक ट्रेन है जो किसी एक से ज्यादा ट्रेवल किया है, ज्यादा डिस्टेंस क्या किया है? कवर किया है। तो सपोज दिल्ली है
और हैदराबाद y डिस्टेंस चला है। इज दिस क्लियर? ठीक है। और बोला है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से कितना ज्यादा चला है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 180 लिख सकते हैं ना। ये सोचो जितना भी चला है दूसरे वाले से ज्यादा चला है, कितना ज्यादा चला है 180। यहाँ पे क्लियर है? ओके। अब क्या बोला था, शुरुआत का लाइन बोलो एक बार। सेम टाइम सेम समय में उन्होंने क्या किया है, शुरू किया है। इसका किलोमीटर पर आवर कितना है 80। टाइम दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। इक्वल लिख सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यस और नो, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, ये x हो गया, ये कितना हो गया y हो गया, ये कितना हो गया 80 और ये कितना हो गया 95। x इक्वल टू समथिंग लिखिएगा हम लोग, या फिर y इक्वल टू समथिंग आएगा, मतलब x इक्वल टू समथिंग y आएगा, y इक्वल टू समथिंग क्या आएगा x आएगा। यस और नो, दोनों वेरिएबल ही रहने वाला है ना। दोनों में से कोई एक हम लोग यहां पुट कर दें, कर सकते हैं। सपोज x इक्वल टू समथिंग y आया, तो y माइनस वाई इक्वल टू दिस, कहने का मतलब अगर y आ जाएगा तो x भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो x और y क्या है आपका, क्या है, क्या डिस्टेंस है, तो ये दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। क्वेश्चन में वही पूछा है ना, टोटल डिस्टेंस, तो मेरा आंसर आ जाएगा। यस और नो, करो। कैलकुलेशन पार्ट आप ही लोगों को करना है, कर सकते हो। इसका शॉर्टकट तरीका ये है, ठीक है। जब भी ऐसा सेम क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे कर दो, डिस्टेंस इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लेंथ। डिफरेंस ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, इनटू सम ऑफ स्पीड, दोनों का स्पीड प्लस, दैट इज 80 प्लस 95 इज हाउ मच 175। डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना होगा 15, 95 माइनस 80, तो जब आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 2100, राइट। बट उसके लिए आपको ये क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा फॉर्मूला लगेगा, राइट। ये 180 175 कहाँ से आया? मिता ये भी धोखा दे दिया आज, बुद्धू भी गया, राजीव ठीक नहीं है।
इसीलिए हमको बोल बोल के सब याद दिलाना पड़ता है। राजीव ये करना राजीव सुनते रहते हैं हेडफोन किसी के पास 180 और 175 कहां से आया? हाँ 180 क्वेश्चन में मेंशन है डिफरेंस ऑफ स्पीड दिल्ली और हैदराबाद। दिल्ली से कोई एक ट्रेन चल रहा है, हैदराबाद से कोई एक ट्रेन चल रहा है। ऑब्वियसली 95 किलोमीटर पर आवर वाला जो ट्रेन है वही ज्यादा लेंथ कवर करेगा। यस और नो? वो तो लॉजिकली है, बट क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का जो डिस्टेंस होगा जो कवर करेगा उसका डिफरेंस होगा 180 जो क्वेश्चन में मेंशन है। और दोनों का स्पीड कितना है? एक का 95 है, दूसरे का 80 है। दोनों को प्लस करना है, दैट इज 175। और डिफरेंस क्या होगा स्पीड का? दोनों को माइनस कर देंगे, दैट इज 15 होगा, which means 180 into 175 50, that is 2100 kilometer, right? Is this इसमें clear जो now? इधर इसमें जो x एंड y जो दिखाया था वो नहीं करना है मतलब? नहीं, वो भी कर सकता है। ये हो गया आपका डिटेल मेथड। समझ में आ रहा है? ये डिटेल मेथड। हाँ। इसमें से करोगे तो भी 2100 आएगा, बट ये लंबा जाएगा ना। तो सपोज सेम क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग ये ट्रिक उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? Is this clear? Papuri, Rabia, Mitali? Yes, sir. हितेश्वर? हाँ सर। हेलो। तो आज हम लोग प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स इतना ही करेंगे, ठीक है? कल हम लोग फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसमें कुछ और 2-3 फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इज दिस क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा ग्रुप में, वो आप लोग कर लीजिएगा। फिर कल खत्म होने के बाद बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। Okay, thank you then. Thank you, sir.